नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश के 6 विधायकों पर दल बदल कानून के तहत इनको अयोग्य घोषित कर दिया है। मामला क्या था कि कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने शिकायत करी और शिकायत करके बताया कि इन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है और जब राज्यसभा चुनाव हुए थे हाल ही में, तब इन्होंने क्रॉस वोटिंग करी थी। ठीक है, तो इसी वजह से ये मामला चर्चा में आया, क्योंकि पहले तो ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आता था, लेकिन अब ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पहले इसकी न्यायिक समीक्षा होगी और इसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो इसी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जानेंगे दल बदल जो कानून है वह क्या कहता है, इसके तहत क्या क्या प्रावधान है और न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत यह कब आया। तो सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है, क्योंकि स्पीकर disqualified 6 Congress MLAs under anti-defection law. So what is anti-defection law? ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह पठानिया। इन्होंने दल बदल विरोधी कानून के तहत कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य करार कर दिया है। ठीक है, बात कर लेते हैं इस मामले के बारे में कि ये मामला पूरा क्या था और क्यों यह चीजें सामने निकल करके आई। कांग्रेस पार्टी के जो विधानसभा अध्यक्ष है, इन्होंने शिकायत की और कहा कि ये जो 6 विधायक हैं, इन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है और हाल ही में इन विधायकों ने जो राज्यसभा चुनाव हुए थे इसमें क्रॉस वोटिंग करी है। ठीक है, कांग्रेस के इन विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया है और विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार कहा गया है कि यह आदेश चूंकि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत अब आता है, तो जब इसकी जांच पूर्णतया हो जाएगी तब इसके बारे में अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेंगे हम दल बदल कानून के बारे में कि यह कब आया और कौन सी अनुसूची में हमारे संविधान की शामिल किया गया है। तो 1985 के आप सभी जानते हो 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था। नाम क्या है इसका? दल बदल कानून। ठीक है, तो किसके तहत आता है? वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत यह जुड़ा था। ठीक है, यह कानून किस पर लगता है? तो संसद पर और जो राज्य विधानमंडल है, इन दोनों पर यह कानून पूर्णतया लागू होता है और दल बदल के संबंध में किसी सदस्य की योग्यता का निर्धारण इस सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा और यही इसका फाइनल डिसीजन माना जाता है। अब जैसे आगे आपने एक महत्वपूर्ण चीज सुनी थी कि पहले इसकी पूरी तरीके से जांच होगी, न्यायिक समीक्षा होगी, तब फाइनल डिसीजन सुनाया जाएगा। लेकिन पहले क्या था कि इन जो पीठासीन है, उन्होंने जो भी फैसला सुना दिया है वह फैसला फाइनल होता था। पहले यह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत फैसला नहीं आता था, लेकिन इसके बाद यहां पर भी संशोधन किया गया कानून में और इनको भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रखा गया। चलिए, इस कानून के तहत किसी दल के 2/3 या उससे अधिक सदस्य अपना दल छोड़कर एक दूसरे दल में जाते हैं तो वे अयोग्य नहीं माने जाएंगे। ये स्थिति है अयोग्य नहीं मानने की, लेकिन यदि यह पूर्णतया नहीं हो रही है देन उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पहले यह संख्या क्या थी? 1/3 थी। ठीक है, लेकिन जब आपका 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, तब यह संख्या क्या हो गई? संशोधित कर दी गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इस कानून के तहत महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है? तो इस कानून के तहत निम्न परिस्थितियों में किसी सदस्य की घोषणा जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है, योग्यता समाप्त हो जाती है। वह क्या है कि यदि सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देगा तब वह अयोग्य घोषित होगा। यदि कोई सदस्य अपने राजनीतिक दल के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा और उसके दल के द्वारा 15 दिनों के भीतर यदि उसे माफी नहीं मिली देन, ठीक है, अगर चुनाव के बाद कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए और यदि कोई मनोनीत सदस्य अपने मनोनयन के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए देन ये क्या होगा? इसके तहत जो योग्यता है वो समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, योग्यता समाप्त होने के पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर 6 महीने समय दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं सदन के जो अध्यक्ष हैं इनके अधिकार के बारे में। देखिए, दल बदल कानून के अंतर्गत सदस्यों की अयोग्यता संबंधी सभी अधिकार सदन के जो अध्यक्ष हैं और जो सभापति हैं उनके द्वारा दिया जाता है, जो पीठासीन होंगे उस समय। ठीक है, वर्ष 1985 में पारित
मूल कानून, जो पहले का कानून था, उसमें अध्यक्ष के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता था वह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आता था, उसकी परिधि से बाहर था। न्यायालय के पास इससे किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था कि वो इसके निर्णय में कोई भी हस्तक्षेप कर सके या सवाल उठा सके। लेकिन इसमें भी संशोधन किया गया और वर्ष 1992 के कोहितो होलोहान बनाम जचलू मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। ठीक है, और खारिज करके इसको न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत शामिल कर दिया। तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा सदस्यों की योग्यता के संबंध में किया गया निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन आता है। ठीक है, अब अधीन होगा और माना जाएगा। लेकिन कब? जब तक पीठासीन अधिकारी इस पर निर्णय नहीं दे देता है तब तक न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जब तक वो फाइनल अपना डिसीजन नहीं सुना देगा। ठीक है, तो ये तो बात रही थी। इससे संबंधित अंत में देख लेते हैं अपना आज का प्रश्न। प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? दूसरी अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है या 10वीं अनुसूची में है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।